नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है कोई वार्निंग निकल के आ जाए, हो सकता है कोई गाइडेंस आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी जानकारी मिले जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। सो वीडियो पूरी देखना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले निकला है। आपको थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेनी होगी। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ में। न्यू थिंग्स के लिए ओपन अप रहो। तेरी पनाह में हमें रखना। वाह, लोस का कार्ड आया है, जजमेंट आया है। ओके, अगर ये लव लाइफ को लेकर भी आप देख रहे हो तो हो सकता है आप चाहते हो किसी पर्सन को, बट यूनिवर्स का कुछ और ही प्लान है। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स किसी और न्यू पर्सन को आपके लाइफ में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो पर्सन अभी आपके लाइफ में है वो आपको डिज़र्व नहीं करता है। हो सकता है उस पर्सन ने आपके बहुत सारे मौके देने के बाद भी आपको ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं किया। बदतमीजी वर्ड सुनाई दिया मुझे। तो उस पर्सन की हरकतों को यूनिवर्स आपके लाइफ में ना जजमेंट लेकर के आ रहे हैं। उसे रिप्लेस किया जाएगा, ये बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको नाराज़ नहीं होना है। पहली बात तो ये हो सकता है बहुत सारे लोग खुश ना हो ये सुनकर। देखो, अगर ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के हिसाब से कि सेम पर्सन हो बट वो उसकी एनर्जी बदल दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट ये यूनिवर्स पर डिपेंड करता है और आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि इतने सारे मौके मिलने के बाद भी वो किस तरीके से आपको अप्रोच करेगा, किस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा। ओके, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है पास्ट में जो भी एक पर्सन था या फिर ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत इमेच्योर वाली चीज़ों को लेकर आपने कुछ डिसीजंस लिए हो और कर्मा भी भुगता हो। तो ऐसी चीज़ों से ना यूनिवर्स आपको निकल रहे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने बुरे कर्म किए हैं। मैं बस ऐसा कह रही हूँ कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिसकी एनर्जी बहुत इमेच्योर थी और उसके चलते आपके लाइफ में कुछ गलत चीज़ें हो गई, जिसको लेकर यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में लव हार्मनी रिस्टोर किए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अब जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो आपको इक्वली उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार देने वाले हैं, ठीक है। और यही यूनिवर्स का जजमेंट है। देखो, यूनिवर्स क्या करते हैं ना, जो अगर उनकी दी हुई ब्लेसिंग को हम बार बार ठुकराते हैं ना, तो यूनिवर्स भी वो चीज़ हमसे छीन लेते हैं। तो आप किसी के लिए ब्लेसिंग थे बट उस पर्सन ने हो सकता है आपकी कदर नहीं की है और ये चीज़ यूनिवर्स को पसंद नहीं आई है। ओके, और क्या आ रहा है? ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही पर्सन हो जो जिसके साथ में आपका लव रिलेशन है। आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी।
बट जिसके लिए आपने बहुत डेडिकेशन दिया है। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, हटाया जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका पूरा ध्यान कोई और खींच लेगा। अगर ये आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है तो आप उनके साथ में तो रहोगे, बट एक होता है ना कि हम दिल में बहुत ज़्यादा किसी को लेकर चलते हैं, बट जब सामने वाला गलत चीज़ें बार बार रिपीट करता है तो हमारा मन वहाँ से थोड़ा सा उखड़ जाता है। तो अपनी हरकतों के कारण ये पर्सन आपका वो पुराना वाला जो प्यार है, वो एक केयर करने वाला जो एटीट्यूड है, वो आपको खोते हुए देखेगा अपने लिए। आप बदलने वाले हो, आपकी एनर्जी बदलने वाली है। आपकी जो नर्चरिंग वाली एनर्जी है ना, वो अब क्लैरिटी में आने वाली है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो मुझे। और ये चीज़ आपने मांगी भी है यूनिवर्स को। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स सिर्फ अपने मन से दे रहे हैं, आपने कुछ मांगा था। आप में से किसी ने तो ये मांगा है कि जो भी मैं करती हूँ वो या करता हूँ वो हर एक को नज़र ही नहीं आता है, या हर कोई उसके लिए नो ग्रेटफुलनेस आपने बहुत झेली है। किसी को भी उस चीज़ों की कदर नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आपको हर्ट कर चुकी है वो हील होती हुई दिख रही है मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। आपको बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला है, एडमायरेशन भी मिलने वाला है। अभी आपके लवर हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हर जगह से ही आपको प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा अटेंशन, एप्रिसिएशन। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स आप होने वाले हो सभी लोगों के लिए। कहते हैं ना सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, बट आप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होगे, आप हर एक के लिए पूरी उनकी दुनिया हो जाओगे। जिसे आप जब समर्पित होकर प्यार करते हो तो आपको वही चीज़ कभी सामने वाले से मिली नहीं है अब तक। चाहे ये आपकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, बट अभी ऐसा होगा कि हर एक से आपको वही चीज़ मिलने वाली है। क्योंकि ये चीज़ें ना यूनिवर्स का जजमेंट है। ये जो एनर्जी में चेंजेस होगा, आपके इर्द गिर्द के सारे लोग हैं ना आपको प्यार करने लग जाएंगे, उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। यहाँ पर ना विन विन वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है, और बहुत सारी फ्रीडम आ रही है आपकी तरफ। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बंदी बना करके रखा है, ऐसी बात नहीं, बट एक तरीके की आज़ादी होती है ना इमोशंस को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने हॉबीज़ को लेकर, अपने आइडियाज़, अपने वर्क, सभी चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर आपको फ्रीडम दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि अब तक अगर आप ये सोच रहे थे कि अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, अभी आप ऐसा कुछ भी सोचने वाले नहीं हो, मुंह फट नहीं होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो ऐसे बन जाए, तो आपको थोड़ा सा एनर्जी को कंट्रोल करना है, बैलेंस करके चलो। बट हाँ, कुछ लोग टिट फॉर टैट हम कहते हैं ना, उस एनर्जी में आने वाले हैं कि भाई जैसे तुम एनर्जी दोगे वैसे ही रेसिप्रोकेट करके आपको मिलने वाली है। क्योंकि आपने बहुत झेला है यार, बहुत झेला है। एक लाइन सुनाई दे रही, इनफ इज़ इनफ। लिटरली आपकी ये स्थिति हो चुकी है, इनफ इज़ इनफ। ये लोग देख रहे हो आप जजमेंट के कार्ड में, जो लोग हैं, मैं पास से दिखा देती हूँ। देखो कैसे ये कॉफिन से, मतलब वहाँ से वो लिटरली बाहर आकर यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं।
ये क्या दर्शाता है? एक तरीके की न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं, एक तरीके की आज़ादी चाहते हो, बाहें फैलाकर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो कि दे दो मुझे आज़ादी, दे दो मुझे ब्लेसिंग्स, दे दो हीलिंग, दे दो। तो आपकी सारी विशेष ग्रांट कर रहे हैं यूनिवर्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक चीज़ आपके लाइफ में अच्छी होने वाली है, मिरेकल्स होने वाले हैं। ये भी एक वर्ड लाइन चैनल हो रही है, मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है। पता नहीं कहाँ पर, मुझे लगता है ये मैंने सुनी भी थी कहीं पर। तो वैसा ही कुछ आपके साथ में होने वाला है। आप खुद चौंक जाओगे कि आपके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं वो अचानक से बदलने कैसे लग गए अचानक से। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा, तो मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि सामने वाला ना पहले अगर सोचते ही नहीं थे ना आपको हर्ट करने से पहले, तो अब बहुत बार सोचेंगे कि आपसे किस तरीके से बात की जाए, वरना आप तो स्वॉर्ड्स लेकर तैयार हो कि कट ऑफ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और क्या है ये न्यूज़? आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत इंट्यूशन हाई होने वाली है, आप हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो, एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, ढेर सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सिर्फ पर्सन से रिलेटेड नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करोगे। अगर कोई ये चीज़ स्पिरिचुअली देख रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर क्या है, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करने वाले हो। विजडम बढ़ रही है आपकी, यस विजडम बढ़ रही है, इंट्यूशन बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, आप पावर में भी आ रहे हो। कहा पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो डिफरेंस कितना है? यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कितनी एनर्जी शिफ्ट हो गई देखो आपकी। पहले आप चीज़ों में क्लैरिटी लेकर के आओगे, फिर आप रिश्तों में बैलेंस लेकर आओगे, फिर यूनिवर्स का जजमेंट आएगा, फिर आप पैशनेटली क्यों कुछ नई चीज़ें करने वाले हो, फिर उसमें सक्सेस है, ग्रोथ है। ऐसा आपकी पूरी स्टोरी आने वाली है। और अगर पहले आप कुछ चीज़ों को लेकर डरते थे ना, यानी किसी से बात करने से पहले आपको डर लगता था, कुछ नई चीज़ें करने से पहले डर लगता था, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में जाते थे, तो उस सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के आ रहे हो। आई कांटेक्ट मुझे सुनाई दिया। अगर आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते थे, कहीं पर शर्म के कारण, कहीं पर झिझक होती थी आपको, या डर के कारण, तो सामने कोई भी पर्सन हो, आप आई कांटेक्ट बना के रखोगे, डरोगे नहीं, अपनी बात कहने से आप डरने वाले नहीं हो, और पैशनेटली चीज़ें करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता है कुछ उनका बिजनेस करने के लिए, या फिर उनके हिसाब से कोई करियर चुनना चाहता है तो नहीं किया जाता है अलाउ, तब भी आप सामने से अपने फैमिली को कह दोगे कि मुझे ये करना है और मैं यही करूँगा, या मैं यही करने वाली हूँ। मतलब आप क्लियरली अपने थॉट्स रखोगे। अब तक क्या था ना कि आप खुद प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे थे, अभी तक आपकी खुद की एनर्जी बहुत सारे केओस से गुजर रही थी, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आपको क्लैरिटी मिलने लग गई है। और जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी, आप फटक से अपने सारे लोगों से कह दोगे कि ये मैंने चूज़ किया है, ये पर्सन है, इससे मुझे शादी करनी है, ये मेरा बिजनेस होगा, मैं यहाँ पर ऑफिस सेट करना चाहता हूँ, मैं जॉब स्विच करने वाली हूँ, करियर स्विच करने वाली हूँ। ऐसा कोई भी आप डिसीजन बड़ा वाला ले सकते हो जो आपके पैशन से रिलेटेड आपको ग्रोथ देगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो पर्पल कलर
पहन के रखा है या फिर आपके इर्द गिर्द में पर्पल कलर का कुछ है और या फिर येलो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ में रेजोनेट करने वाली है। बहुत फॉर्मली, बहुत हैप्पीली आप ग्रोथ करने वाले हो और डिसीजंस पे अपने खरे उतर के दिखाओगे लोगों को। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इन्हीं की कमी थी। द लवर्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी और सामने वाले पर्सन की तरफ से भी पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलने वाली है, पूरी तरीके से। आपकी लव लाइफ हो चाहे फैमिली लाइफ हो, जहाँ जहाँ पर आपकी एनर्जी स्टक हो रही है वहाँ वहाँ से आपको निकाला जाएगा। हो सकता है अगर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने लवर के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, बहन के साथ में, जो कुछ भी है, बच्चों के साथ में, वहाँ से आपकी एनर्जी अब क्लैरिटी लेकर के आगे बढ़ने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले टाइम में आप बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना कि टाइम धीरे धीरे जा रहा है, एक फास्ट फेज में जा रहा है और एक सिर्फ गुजर रहा है। बट आपका ऐसा होगा कि बहुत दिनों से आप स्टक थे कहीं पर, ना तो आगे बढ़ रहे हो ना पीछे जाने का कोई चांस है। इस तरीके की एनर्जी में यूनिवर्स ने आपको रखा था। बट अब ऐसा होगा कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है। आप बहुत फर्म होकर डिसीजंस लोगे अपने लव लाइफ को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सडनली आप अनाउंस कर दोगे किसी चीज़ को। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी दिखती है। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो और ये चीज़ आपने घर पर शेयर नहीं किया अभी तक, और आप पर घर वालों का दबाव था कि इस पर्सन से मिल लो, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे घर के लोग चिंता करते हैं, तो वो किसी न किसी को खोज कर अरेंज मैरिज के लिए हमें तैयार किया जाता है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको लव मैरिज करनी है तो आप वही करोगे। और ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली है। कुछ हर्डल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं लव लाइफ को लेकर। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें स्थिर रहेगी। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो तो क्लैरिटी लेकर के आओ। या तो सामने वाले पर्सन से क्लैरिटी मांगो या खुद क्लैरिटी ढूंढो। आपको कहा जा रहा है स्टक मत रहो। अगर आप अपने से नहीं करोगे तो ये चीज़ यूनिवर्स ज़रूर करेंगे आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको ग्रो करना चाहते, ग्रो होते हुए देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी एक पर्सन के लिए आप पूरी लाइफ वेस्ट करो। अगर वो पर्सन सामने से आता है ठीक है, नहीं आता, अगर आप क्लियर करते हो अपने तरीके से तो ठीक है। और दोनों ही चीज़ें नहीं होती तो यूनिवर्स इंटरवीन करने वाले हैं, ठीक है। द मून, जजमेंट के नीचे द मून का कार्ड आया है। आपको ऐसा यूनिवर्स की तरफ से दिख रहा है कि यूनिवर्स तो स्थिर है, बहुत दिन हो गए, बहुत महीने गुजर गए, बट यूनिवर्स किसी चीज़ को लेकर कोई जजमेंट नहीं दे रहे। बट ऐसा नहीं है, बिहाइंड द सीन्स वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जो चीज़ें वो अभी दिखाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते। तो इसलिए कुछ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स छुपा छुपा कर आपको देने वाले, बट देंगे ज़रूर। वो नहीं चाहते कि कोई और लोग आपके हिस्से का कुछ चुराए, या फिर वो नहीं चाहते कि, होते हैं ना हमारे हित शत्रु जैसे कुछ लोग होते हैं, या छुपे हुए शत्रु होते जो हमें भी पता नहीं होता, और वो खुश नहीं होते हमारी खुशी को देखकर। वो नज़र लगा देते हैं या फिर
कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है कि जैसे हमारी एनर्जी ब्लॉक कैसे की जाए। ऐसा आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लेकर भी जजमेंट मिलेगी आपको, बट फिलहाल यूनिवर्स जो भी दे रहे हैं ना आपको, वो बिहाइंड द सीन से अभी आपको नज़र नहीं आ रही वो चीज़ें। द मून के कार्ड को और क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स प्लीज। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। कुछ लोगों को कर्मा रिसीव हो चुका है, बट ये चीज़ आपसे हिडन है, आपको पता नहीं है। ऐसा मैसेज मिला मुझे अभी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओएमजी क्लैरिफायर में क्या निकला है देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जिन जिन लोगों ने आपकी एनर्जी के साथ में खिलवाड़ किया है, आपको स्टक करके रखा है, कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि नज़र लगाई है, ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी XYZ, तो उन सभी लोगों को जजमेंट सुनाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और आपकी एनर्जी को अब यूनिवर्स अनफोल्ड कर रहे हैं ताकि आप ग्रो कर पाओ और आपकी एनर्जी आपके हाथ में रहे। ये देखो यहाँ पर जो किंग है ना, उसने ये वॉन्ड को पकड़ के रखा है और उसकी नज़र भी थोड़ी इसके भी तरफ है और साइड में जो चीज़ें चल रही है उसकी तरफ भी है। और यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो अच्छा नहीं, यानी क्या है पता है, जो आपका बुरा चाहते, अच्छा नहीं देखना चाहते, ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द में हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं था, जिन्होंने आपको स्टक किया है कुछ करके या फिर किसी भी तरह से। तो यूनिवर्स ऐसे चीज़ों से, ऐसे मैनिपुलेटिव या टैक्टिक्स वाले गेम्स खेलते हैं लोग, ब्लेम गेमिंग करते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं कुछ लोग। तो ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में हुए हैं या फिर अभी भी है, तो उनसे बचाकर यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और साथ में ये है कि ये लोग आपकी एनर्जी का अंश भी ना चुरा पाए, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करके यूनिवर्स आपकी एनर्जी को अनफोल्ड करने वाले हैं ताकि आप ग्रो कर पाओ और आपकी पैशनेट वाली जो एनर्जी है वो आपके भीतर स्थिर रहे। आप क्लेम कर सकते हो, आई होल्ड माई पावर बैक। ठीक है, ये ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना और इस लाइन को क्लेम ज़रूर करना। ये अफर्मेशन आप कर सकते हो, आई होल्ड माई ऑल पावर्स बैक विथ प्यूरिफिकेशन। आपकी जो भी एनर्जी जहाँ पर भी पास्ट में गई है गलत जगह पर या किसी ने चुराई है कुछ भी, तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अपने पास वापस बुला सकते हो, क्लींस करके बुलाओ। आप ओरा क्लीनिंग भी कर सकते हो अपनी, सॉल्ट बाथ ले लिया करो। लास्ट कार्ड प्लीज यूनिवर्स, ये तो क्लैरिफाई का हो गया। लास्ट कार्ड, आपको ग्रैटिट्यूड में आना है। ये सॉन्ग 2 बार चैनल हुआ है, तेरी पनाहों में हमें रखना, आप सुन लेना एक बार। आपको समर्पण करने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स को समर्पण करो। वाह, कुछ लोग जो आपसे बेमतलब के झगड़े करना चाहते हैं, उन लोगों से आपको बचना है। बट यहाँ पर अगर कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करने भी आएगा ना, तब भी विक्ट्री आपकी ही है, आपको हर हाल में जिताया जाएगा। पर आपकी एनर्जी ऐसे लोगों में खर्च ना हो, ये आपको देखना है। ठीक है, विक्ट्री आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटेकल्स। तो इस स्थिति से यूनिवर्स आपको बाहर लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके पैसों को भी अगर किसी ने बांधा था ना, तो उस बंधन से आपकी जो मनी और रिश्तों को भी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, रिश्ते, हेल्थ और मनी,
ओके, तो तीनों चीज़ों को लेकर आपको ग्रोथ देने वाले हैं यूनिवर्स। कुछ हैंड रिटन चिट्स लेने वाली हूँ मैं। सॉन्ग सुनो ताकि आपकी हीलिंग हो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। मेडिटेशन, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो। वैसे भी सावन चल रहा है अभी, तो महादेव की एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग, प्लांटिंग एंड गार्डनिंग, पेड़ पौधे लगा सकते हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो पाए, आपकी हीलिंग हो पाए। एक लास्ट बताइए कौन सा लो यूनिवर्स। होपोनोपोनो प्रेयर, लेट गो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी लोग ऐसे थे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो उनको लेट गो करो, उनको माफ़ कर दो, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर पाए जो चीज़ें आप सच में चाहते हो आपकी लाइफ में आए। क्योंकि आपकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा हिस्सा आप ऐसे लोगों के लिए कुछ बुरा मांगने में, या फिर आपने अभी तक जजमेंट नहीं किया, जस्टिस नहीं दिया, ये कहने में ही, या उस बुरे पर्सन के बारे में सोचने में ही आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, या आपकी एनर्जी वहाँ पर जाती है। तो इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपके माइंड में, आपकी एनर्जी में स्टकनेस बहुत ज़्यादा है। किसी एक इंसिडेंट को लेकर आप पकड़ के बैठे हो, तो आपको लेट गो करना है, ठीक है। तेरी पनाह में हमें रखना। यूनिवर्स से बार बार कहो ये कि आप आपके मतलब यूनिवर्स अपने शरण में आपको हमेशा रखे। योगा एंड वर्कआउट, हेल्थ आपकी हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हो जाए आने वाले टाइम में, तो आपको हेल्थ के लिए एक्चुअल में एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ 2-3 कार्ड में ओरेकल डेक से लेना चाहूँगी। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? गिव मी समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। मैजिकल गेटवे, वाओ। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, बट वहाँ पर अगर आप एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, तो ऐसे ऐसे ग्रेटेस्ट ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसके कारण आप ग्रेटफुल हो जाओगे यूनिवर्स के लिए। मतलब कोई ऐसा करियर ऑप्शन हो सकता है जो अभी तक आपने सोचा नहीं, और सडनली आपको ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, और आपने एक्शन ले लिया, और आपको वहाँ पर अमेजिंग सी ब्लेसिंग मिलने लग गई, ठीक है। या फिर किसी पर्सन को लेकर आप श्योर नहीं थे, या फिर पास्ट के पर्सन में आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर लिया, अब आप ओपन नहीं थे, बट एक्चुअल में कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया और आपने उसे एक मौका दे दिया, तो फिर आपको ये समझ में आ गया कि यही आपका सोलमेट था, या फिर यही आपका एक्चुअल डेस्टाइन पार्टनर है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, पर वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक।
पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। ये नया पर्सन हो सकता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ भी न्यू, जहाँ पर आपने बहुत सारा फेलियर पहले देखा होगा, पर फिर भी आपको एक स्टेप आगे लेना है, बिना ये सोचते हुए कि अभी तक मुझे बहुत सारा फेलियर मिला है, अभी तक तो सक्सेस मिली नहीं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं सोचना। सिर्फ बोल्डली, करेजली आपको आगे बढ़ना है, और फिर आपको यूनिवर्स की एक्चुअल ब्लेसिंग क्या है वो पता चलने लग जाएगी। ठीक है, और 2 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज। ओके, स्टार गेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड। ये डेक मैंने हाथ में लिया था ना, तभी मुझे तारों का आया था। तो आपको हील होने की ज़रूरत है ना यहाँ पर, तो आप स्टार गेजिंग कर सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर और योगा, वर्कआउट और सॉन्ग, ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, सारी चीज़ों में क्या आया है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जितने भी चिट्स निकले उसमें और भी चिट्स थे जहाँ पर अलग अलग टॉपिक थे, बट आपके लिए सभी वो चीज़ें निकल के आई है जहाँ पर हीलिंग चल रही है आपकी। तो सावन का महीना भी वैसे भी, तो मुझे लग रहा है भोलेनाथ आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही है। तो आपको ना स्टार गेजिंग वगैरह अगर आप करोगे, मून की रेमेडीज़ करोगे, महादेव के ऊपर जल वगैरह चढ़ाओगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत हीलिंग होगी आपकी, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करने वाली है। When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो आपको आने वाले टाइम पर अगर आप स्टार गेजिंग वगैरह करते हो बहुत अच्छे से, तो आप आपकी जो भी इनर वॉइस है उसे, या फिर जो आपकी इंट्यूशन है उसे सुनने की ताकत आपको मिल जाएगी, वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। और वही मतलब आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि आपकी किस सिचुएशन में आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। यानी आपको किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आप खुद में इतने सक्षम हो जाओगे कि आप खुद के बारे में पता लगा सकोगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. आपके भीतर अगर आप ऐसा गिव अप वाली मेंटेलिटी में आ गए थे ना, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से इंस्पायर कर दिया जाएगा। कभी भी और कहीं पर भी आपको अचानक से ऐसी एनर्जी फील होगी कि यार मैं क्यों गिव अप कर रहा हूँ, चलो एक और बार ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। आप अचानक से इंस्पिरेशन फील करोगे और बहुत आगे जाओगे, एक नई उड़ान भरोगे। और अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारा पीस आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत सारी शांति, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करोगे। नेचर साइन, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपको नेचर की तरफ से कुछ साइन रिसीव होंगे। बी रिसेप्टिव टू द subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continuously. We need only open our hearts and minds. तो आपको रिसीव वाली एनर्जी में आना है। अगर आप ओपन रहते हो माइंड से, हार्ट से, तो यूनिवर्स हमें पूरे दिन के लिए गाइडेंस दे देते हैं। आप मानो कहीं पर चल रहे हो, आपको कोई एनिमल दिख गया, कोई बर्ड ऐसे दिख गए जो हर दिन नहीं दिखते हैं। जैसे मुझे अभी हाल फिलहाल में एक रैबिट का मतलब 2 रैबिट दिखे थे, कपल की एनर्जी में दिखे थे। तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है रीयूनियन होने वाला है, या फिर लव लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, या फिर कार्य क्षेत्र में भी गति आ रही है आपकी लाइफ में। और एक मैसेज उससे ये भी मिलता है कि डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो।
तो उस तरीके से आपको देखना है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है। ठीक है, और नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बटरफ्लाई भी आपको दिख सकती है और हाथी, एलिफेंट भी आपको दिख सकता है। तो बटरफ्लाई अगर दिखी तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, और हाथी अगर दिख रहे हैं तो अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है। ओके, ब्लेस यू, नमः शिवाय।